तो हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। सो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो केमिस्ट्री में अच्छे से नंबर स्कोर नहीं कर पाती हैं। और इसमें क्या है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी डेफिनेशन है कि कंपाउंड्स which are formed by the replacement of hydrogen atom Ya halogen atom in a हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल में हो गया इसका क्या, जैसे CH3X CH3 CH2X CH3 CHX और X। ठीक है, ये हमारे कुछ हेलोजन, ये हमारे क्या हो गए, एल्काइल हैलाइड्स हो गए। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसके, ये देखो ये हो गया एक, जैसे ये हो गया, और ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब देखो ये जो x है ना, x जितने भी x है, x इज इक्वल टू हमारे क्या होगा, Cl होगा, Br होगा और I होगा और समटाइम्स F भी होगा। ठीक है, तो X हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, X हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन एटम्स को। ठीक है, बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो हेलो एल्केन्स का और हेलो एरीन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कई तरीके से किया जाता है, लेकिन जो मेन है हम उनमें से पहला जो क्लासिफिकेशन है वो होगा ऑन दी basis of number of halogen atom present। एग्जाम्पल लेते हैं इसके, CH3Cl। अब हम देखते हैं यहाँ पर कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है, एक। तो एक को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री, मोनो कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, मोनो हेलोजन कंपाउंड हो गया ये हमारा। ठीक है, सेकंड ले सकते हैं क्या, CH2 और Cl और Cl। तो यहाँ पर कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, दो। तो दो को क्या कहते हैं हम, डाई हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, सेम वे में क्या हो सकता है, जैसे कार्बन है और कार्बन है, हर कार्बन पे एक X क्या है हमारे हेलोजन एटम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, ट्राई हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, और बात करते हैं क्या, जैसे हमारा ये है, नेक्स्ट एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, मोनो हेलो एरीन। एरीन स्पेशली क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग है तो क्या कहते हैं, मोनो हेलो एरीन्स। ठीक है, एक हेलोजन है। तो सेम वे में हम ये ले सकते हैं, ये X होगा और ये एक X होगा, तो ये क्या हो गया, डाई हेलोजन एरीन। ठीक है, ये डाई हेलोजन एरीन हो गया। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा होता है हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। तो इसको हम लिखते हैं, सेकंड टाइप का जो हमारा क्लासिफिकेशन वो होगा कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। ठीक है, तो X क्या है हमारा, हेलोजन हो गया, जैसे Cl हो गया, Br हो गया और क्या हो गया हमारा, I हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये ऐसे कंपाउंड जिसमें जो CX का बॉन्ड है वो कैसे होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। डेफिनेशन इसकी अगर ऐसे हो जाएगी, कंपाउंड्स इन विच X इज अटैच्ड टू एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया जैसे CH3
Cl। तो ये क्या हो गया हमारा हेलोजन एटम हो गया, और ये किससे, एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। सेकंड हो जाएगा CH3 CH2 Cl। ठीक है, एल्काइल ग्रुप है ये हमारा, और ये हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इसके एक इम्पोर्टेंट। तो देखो क्या होगा, जैसे CH3 है और CH3 से CH2 और फिर CH2 से जुड़ा हुआ है Cl, ये एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल हो जाएगा CH3 CH और CH3, और इससे हमने एक Cl भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम CH3 CH3 और CH3, और इससे Cl ये कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे समझना है एक चीज़, देखना कि ये हेलोजन एटम है, ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम क्या, 1 डिग्री हेलो एल्केन। अच्छा, ये हमारा हेलोजन हो गया, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम सेकेंडरी बोलते हैं। सेम वे में हमारा ये हेलोजन है, अब जो हेलोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 3 डिग्री का हो गया। तो इसको कहते हैं हम प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन एंड टर्सरी हेलो एल्केन। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है हमारा वो है हमारा एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, और जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हैलाइड कंपाउंड है वो है हमारा एलाइलिक हैलाइड। तो हैलाइड एटम इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये एग्जांपल होगा हमारा एलाइलिक हैलाइड का। एलाइलिक हैलाइड में क्या होगा कि जो हमारा हेलोजन एटम है जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन किससे जुड़ा होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो इसे कहते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। और लेते हैं इसका एग्जांपल, जैसे ये है हमारा ये और ये है और ये। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हैलाइड एटम है, और ये हैलाइड एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है, और जिससे ये जो कार्बन जुड़ा है वो कैसा है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो हम कहेंगे क्या, ये एक एलाइलिक हैलाइड है। थर्ड टाइप जिसको हम कहते हैं क्या, कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड है ना, CX हमारा X भाई है क्या, हेलोजन एटम है। इसमें पहला टाइप जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या, बिनाइलिक। ठीक है, बिनाइलिक हैलाइड। ठीक है, बिनाइलिक हैलाइड। बिनाइलिक हैलाइड की डेफिनेशन होगी क्या, बिनाइलिक हैलाइड की डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी, हेलोजन एटम is attached to sp2 कार्बन। ये एग्जांपल है इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसी से हमारा क्या जुड़ा होगा, कोई भी हेलोजन एटम जुड़ा होगा। तो देखो ये क्या है हमारा, ये हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए क्या कहेंगे, इसे बिनाइलिक हैलाइड कहेंगे। और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे ये हो गया, ये है हमारी रिंग, और ये लो, और ये Cl हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा बिनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट टाइप लेते हैं, नेक्स्ट टाइप होगा हमारा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइल हैलाइड बेसिकली एराइल उस जगह यूज होता है जहाँ बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें होगा क्या, हेलोजन एटम इज अटैच्ड डायरेक्टली टू एरोमेटिक रिंग। ठीक है, समझते हैं एग्जांपल से। तो इसके एग्जांपल होगा, जैसे हमारी एक बेंजीन रिंग होगी
बेंजीन रिंग हमारी क्या है, एरोमेटिक रिंग है, और इससे हमने कोई भी Cl को अटैच कर दिया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं। ये हमारी एक बेंजीन रिंग है और ये हमारा हो गया क्या, एक एरोमेटिक कंपाउंड हुआ और इससे Cl जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, हमारे एराइल हैलाइड के एग्जाम्पल्स हो गए। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।